मावशीदा चालल ये ना मावशी कशी आहेस बरी आहे ना हो हा लय काम करतो का हा पोरगा बहुत काम करता है क्या ये मैं लीजेंड बस इतने साल बाद जितना प्यार मिल रहा है स्टेडियम को खतरनाक। प्रोड्यूसर लोग सोच रहे होंगे तभी क्या हो गया था तब पहले मेरे को बोल एक मिनट मैं अपनी जेब में ये प्लास्टिक की थैली लेके क्यों घूम रहा हूँ तो वो घूम रहा है वो उसके घर में घुस के बोलता है कि Dialogue, अरे हाँ। देख आखिरी वाली के हीरो हीरोइन वो इम्प्रोवाइज था वो लाइन अभी सुने मेरी बात चुप बैठ मैडी अगर वो माना तो ठीक नहीं माना तो पाड़ा ईड़ा उड़ा बाड़ा बीबी बीबो इधर से बर्गर बिर्गर मंगल हीरो है भाई लेकिन नहीं उसको भाई मनता का वड़ा हुए पाव वड़ा पाव भाई को मुझे कास्ट इसलिए किया गया मुझे बताया ये गया कि तुम्हें ये रोल तब ऑडिशन का जमाना नहीं था रे सच कह रहा है दीवाना मेरे को मालूम था लोखंडवाला ब्रिज पे शूट करने वाले ASMR को टाइपकास्ट किया जैसा हुआ है क्या काफी बार? ऐसा लगता है हलक के नीचे पानी तक नहीं उतरेगा आपके। My wife is fantastic, the best person in the whole world universe. आज भी नहीं सोचता हूँ कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। टारेज TDM जब सतीश कौशिक सर ने पहला एडिट देखा तो मुझे फोन किया अभी तू सुन मेरी बात See, I'll tell you what I felt funny about, ठीक है? ये इतना ओवर क्यों कर रहे हैं? I thought कि ये ओवर कर रहे हैं आप। ये आग क्या छोटा कर रहा है क्या कौन है ये आदमी क्या कर रहा है ये ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है? इट बिकम्स टफ यार कैसे करें मैनेज तू ही बता कैसे करें मैनेज मित्रांनो, वेलकम टू द डे 83 ऑफ डेली व्लॉगिंग विथ जस्ट नील थिंग्स. परत तुम्ही बघू शकता आपण सेटअप केलेला आहे. हा पण एक स्पेशल हे असणार आहे व्लॉग. सगळीकडे RSTDMची हवा चालू आहे. जसं की तुम्ही सोशल मीडियावरती इंस्टाग्रामवरती सगळे बघते रिलीज होत आहेत. परत जाऊन लोक थिएटरमध्ये बघतायत आणि मजा करतायत. आणि RSTDM इज वन ऑफ दॅट फिल्म जी माझी पण खूप फेवरेट आहे. सगळ्यांचीच फेवरेट आहे. गाणी म्हणू नका, ॲक्टर मॅडी म्हणू नका किंवा स्टोरी म्हणू नका. तर म्हटलं याच्याबद्दल काहीतरी करायला पाहिजे बिकॉज नॉस्टॅल्जिया जो हिट होतो तो फार सुंदर हिट होतो. सो आपल्या जे त्याच्यातले जे विक्की हे कॅरेक्टर प्ले केलं आहे. ब्रेक के बाद मिळते आलेत का काय बोलतो कसे का आले ते आलेच आहे बघा. इंट्रोडक्शन देतो आणि आपके बारे में बात कर रहा आप ही आगे थे. इंट्रोड्यूसिंग विशेष हिरजी ऐसी बिल्डिंग है भाई तुम्हारी है? क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा अंदर से कहाँ आना है क्या भाई साहब भूल भुलैया. आइए बैठिए बैठिए अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए. क्या हाल है तुम्हारे सुनो कैसे सर? बस भाई अरे भाई साहब जूते तो देखो और अरे रे ये दो इधर नहीं मिलता. इनका क्या नाम है? ये गॉब्लिन्स. स्पाइडरमैन वाला जो गॉब्लिन था ना उसका ग्रीन वाले से इंस्पायर्ड डिजाइन है. कैंपस तो मिलता है ना हाँ ये अपने इधर मिलता है Adidas में. वो कौन सा नाइकी है ये हाँ वाइसो सैड करके उसका वर्जन है. इट इज़ डिजाइंड आफ्टर बाय आर्टिस्ट जिसके सिस्टर ने सुसाइड किया था एंड ही गॉट इंस्पायर्ड एंड वो उसके ऊपर काफ़ी सारे उसने इलस्ट्रेशन डाल दिए जैसे कि वहाँ पर बर्ड और वो सब. कहाँ से लिया किस देश से नहीं यहाँ पे मिलता है वो बट ऐसा रिटेल वाला है वो जरा. कितने करोड़ों में लिया नहीं मेरे को वो गिफ्ट दिया था. वो एक शॉप को बुलाया था इनवाइट किया था. संजय दत्त का अपेरेंटली एक स्नीकर स्टोर है. मालूम है मैं उधर जाके आया क्या उसका नाम रे? डाउनटाउन. मैं गया उधर अंदर उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे. मैं देखा फिर मैं घर गया सो मित्रांनो वेलकम टू दिस अगेन नॉट नेम्ड अनटाइटल्ड शो जो अभी भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ. तो आज हम एक ऐसे कॉमेडी लेजेंड के साथ बैठे हैं जिनको आपने काफ़ी सारे फिल्मों में देखा है. उनका काम सिर्फ वो फिल्म में कॉमेडी लाना नहीं था बट वो फिल्म की स्टोरी लाइन आगे लेके जाना वो भी उनका काम था. एंड ऑल्सो आई एम डूइंग दिस बिकॉज वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन बिकॉज वी डिड अ शो टुगेदर विच इज़ कॉल्ड कांस्टेबल गिरपड़े. एंड इंट्रोडक्शन तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. सो नन अदर देन ब्रिजेश हिरजी AKA विकी फ्रॉम रहना है तेरे दिल में. वेलकम वेलकम. थैंक यू मेरे को एक चीज़ होती है तू लेजेंड बोला ना कॉमेडी लेजेंड
लेजेंड का हिंदी में जब भी लिखते हैं ना तो लीजेंड ऐसा लिखते, तो वो हिंदी वर्ड देख, लीजेंड कैसा लगता है यार, मैं लीजेंड तो अभी आपको बताइए आरएसटी वापस रिलीज हो रही है, अरे? सब लोग देख रहे हैं, आपके स्टोरीज भी मैं देख, काफी लोग आपके डायलॉग पे अभी ये कर रहे हैं, मतलब जितने आपके कॉमेडी टेक्स थे। गजब है बॉस, इतने साल बाद जितना प्यार मिल रहा है आरएच स्टेडियम को, मतलब बॉस कल्ट को रीडिफाइन कर दिया रे उसने। खतरनाक। प्रोड्यूसर लोग सोच रहे होंगे तभी क्या हो गया था, तब क्यों नहीं बना। पहले चली नहीं थी। मुझे तो पूरा पैसा मिला भी नहीं उसमें एक्टिंग करने का, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं। सर मेरे को ऐसा बहुत फीलिंग आ रहा है कि अभी वो जो रीरन हो रहा है ना, बिकॉज इट्स द, अभी वो एरा भी चल रहा है कि लोग पुराने जाके वापस देख रहे हैं, क्योंकि अभी इतना वो वाला उस टाइप का कॉमेडी फिल्म्स बन नहीं रहा है, या उस टाइप के व्हाटएवर टाइप ऑफ फिल्म्स नहीं बन रहे, तो वो री वॉचिंग काफ़ी हो रहा है। और अभी तो अगर री रिलीज हो रहा है वो थिएटर्स में, तो ये सब वो कैरेक्टर्स वापस हिट होंगे। लाइक आई थिंक यू विल बी अगेन उस टॉपिक पे आप वापस आओगे, लाइक सब लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने रैंडम 4-5 स्टोरीज देखा जिसमें आपके जैसे ये डायलॉग इज अंडररेटेड, दिस इज दैट, दिस इज दैट, सो अभी लोग ना हाइप अप करते हैं काफी, जो पहले नहीं था। वो अंडररेटेड वाला वो डायलॉग के मोस्ट अंडररेटेड डायलॉग, वो उसके घर में जाते ना सब ऐसा स्लो 48 फ्रेम्स में रिक्शा, पहले मेरे को बोले 1 मिनट, वो उसके घर के अंदर गए कि ए इंडिया, ए अमेरिका, ए न्यूयॉर्क, सब करता है, उससे पहले वो लोग चल के आते हैं, तो ऐसा रिक्शा रुकता है, 5 लड़के एक रिक्शा में बैठे कैसे, मेरे को ये बताओ, क्योंकि मैं नहीं बैठा था उस ऑटो में। मेरे को आज तक नहीं, मैं अभी वापस देखा ना जब इंस्टा पे, मैं बोले 1 मिनट, एक ही ऑटो में से हम लोग सब उतरे हैं, तो क्या हम में से कोई चला रहा था क्या वो ऑटो? कोई सोचा नहीं, कोई ये पूछता नहीं 5 लड़के एक ऑटो में कैसे बैठे। जब मैंने एक सवाल पूछ लिया, मेरे को दूसरे एक सवाल का जवाब दो, ये विकी टाइप की बात है। मैं इधर जब आ रहा था नील के इस आलीशान घर में, मेल भाई, तो मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को ये बताओ, मैं अपनी जेब में ये प्लास्टिक की थैली लेके क्यों घूम रहा हूँ? मेरे को, मैं सीरियसली जानना चाह रहा हूँ, क्यों मालूम नहीं मेरे को, कुछ तो काम होगा। क्या रैंडम, मैं 2 मिनट डर गया, क्या निकाल रहे। पहले तो मेरे को लगा आप ऐसा कुछ निकाल रहे हो खाने वाने का आइटम, बाद में लगा प्लास्टिक भी। ब्रो इट्स, यू सेड रैंडम बट आई हर्ड कॉन्डम नहीं। एनीवे, हाँ, एक सेकंड वो आते वो करते उस पे, लेकिन वो अपन बात रह गई अपनी कि जो वो घूम रहा है, वो उसके घर में घुस के बोलता है कि अरे ये देख आखिरी दिवाली के हीरो हीरोइन, लेट्स गो गाइस, ये देख आखिरी दिवाली के हीरो हीरोइन, वो इम्प्रोवाइज था वो लाइन। हम लोग शाम को चाय के दुकान पे बैठ के हमारी फूटी किस्मत पे रोते थे और छोटे बच्चों को डराते थे। तो ये तब निकली थी लाइन कि अरे और देख आखिरी दिवाली के हीरो हीरोइन जा रहे यार, वो जो अपनी उम्र होने तक अपने को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ टाइम पास कर रहे थे हम लोग। मुझे तब याद आ गई, अब मैंने बोल दी तो बोल दी कि जाते जाते वो थ्रो वे देख आखिरी दिवाली के हीरो हीरोइन यार करके चला गया। डायरेक्टर गौतम मेनन, उनको समझ में ना आया लाइन, क्या बोला? लाइन लिखी नहीं थी स्क्रिप्ट में, तो बोल रहे आई डोंट थिंक यू शुड से दैट। मैं बोला प्लीज प्लीज कीप इट, आई एम टेलिंग यू इट विल वर्क, जस्ट वेट, प्लीज कीप इट, जस्ट ट्रस्ट मी। एडिट में भी उड़ा दिया। मैं बोला रखो रखो रखो, रखी लाइन। जब फिल्म रिलीज हुई गौतम ने मेरे को फोन किया, बोला अरे सॉरी यार यू वर राइट। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है वो। हाँ बट वो उठ गई रे आखिरी दिवाली की हीरोइन। जहाँ तक ऑडिशन का सवाल है, मुझे कास्ट इसलिए किया गया, मुझे बताया ये गया कि तुम्हें ये रोल, तब ऑडिशन का जमाना नहीं था रे, ऑडिशन का जमाना इतने नहीं होते थे ऑडिशन, डायरेक्ट कास्टिंग ना। जैसे मेरा कहो ना प्यार है में मेरा पहले का काम देख के, है ना, VHS होते थे, VHS वीडियो टेप, अली बाप रे बाप। तो अरे अली बाबा, मैंने भी VHS पे फिल्म देखा है, बाबा आदम के जमाने। तो वो देख के अंदाजा लगा के क्या रे ये कर लेगा शायद, ठीक है चल। हाँ, और ये हीरो के लिए थ्रेट तो नहीं है, नहीं है। हाँ, तो मेरा ट्विटर बायो मालूम क्या है, हीरो का दोस्त। तो मेरा ट्विटर बायो है, तो एक्स का मेरा बायो है। तो खैर, तो मुझे बताया गया था कि आपको रोल दे रहे हैं, क्योंकि अभी परेश रावल से तो करा नहीं सकते। मतलब ऐसे ही नहीं, ऐसा ऑडिशन नहीं था। मुझे बुलाया गया और मुझे पूछा गया कैसे करोगे, तो मैंने बोला जोर से, बहुत जोर से एक्टिंग करूँगा मैं। इनफैक्ट वो जो एक सीन है ना फिल्म में कि
अभी सुने मेरी बात, चुप बैठ मैडी, अगर वो माना तो ठीक, नहीं माना तो पाड़ा ईड़ा उड़ा बाड़ा बीबी बीबो। वो हम लोग शूट कर रहे थे अपना गोरेगांव एसवी रोड फिल्मिस्तान ना। हाँ। तो फिल्मिस्तान शूट कर रहे थे हम लोग। जो पहला टेक था ना, जब भी मैं टेक किया ना, तो मेरे को डायरेक्टर ने बोला था कर जो मन में आता है कर। अभी मेरी पैदाइश मुंबई की है, मैं लोकल ट्रेन में धक्के खा खा के बड़ा हुआ हूँ। मेरे मुंह से वही निकलेगा जो मैं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। वो मेरे मुंह से निकला। आधा फिल्मिस्तान स्टूडियो में था एंड में कि क्या कौन सी पिक्चर बन रही है भाई साहब, ये किस भाषा में बनने वाली है पिक्चर, क्या चल क्या रहा है, प्रोड्यूसर तो है कि क्या कर रहे हो, कौन है ये, हैं काटो काटो ये काटो, निकालो निकालो मैं पिक्चर से। तो फिर थोड़ा टोन डाउन करके, क्योंकि कि वो माना तो ठीक, नहीं तो उसके उसके मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी सबकी याद दिला देने वाली लाइनें बोली थी मैंने। वो काट दिया गया वो थोड़ा। हाँ, टेक का बात कर रहे ना अब ये टेक में पहले टेक बोल में दिया आपने मैं बोला मेरे को क्या आता है यार। बोला मेरे को कैसे निकाला नहीं पिक्चर से मेरे को नहीं मालूम। वो क्या भाई तू घर जा, भाई तेरा हो गया, तू जा घर पे जाओ। मैं एक्चुअली वो लोग ऐसा देख रहे थे मेरे को, और मेरे को मालूम था वो गाना शूट करने वाले, सच कह रहा है दीवाना, मेरे को मालूम था लोखंडवाला ब्रिज पे शूट करने वाले। तो मैं ऐसा उनका मुंह देखा, बोला मैं वो लोखंडवाला ब्रिज के बाजू में ही रहता है, मैं चल के चला आएगा, नाइट करो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को वो कन्वेंस भी नहीं चाहिए। तो रख लिया मेरे को पिक्चर। आपका लाइक एक आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ लाइक विद आर माधवन, और अभी भी आप कनेक्टेड हो कि इनक्रेडिबल पर्सन यार, एंड इतना ग्राउंडेड और रूटेड आदमी। भाई केसी कॉलेज में सीखा था वो आदमी। और यही गाना वो बीएसटी बस में देख पीछे बैठे डबल डेकर बीएसटी बस में ऊपर 5 दोस्त, वो हमने नरमन पॉइंट पे शूट किया था। और एक और गाने का पोर्शन नरमन पॉइंट पे शूट किया था। तो मैं एचआर में पढ़ा हूँ और फिर जीएलसी में। अच्छा। मैडी केसी में सीखा था। तो मैंने मैडी को मैंने बोला तो केसी में सीखा था, बोला प्लस वो टाइम्स में काम करता था उससे पहले। हाँ, और मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम किया है। अच्छा। मैडी को मैंने बोला तो केसी में, बोला मैं एचआर। तो बात पूरा कि वो केसी एचआर के स्टेप्स, उसके पीछे का वड़ा पाव, और मैडी का साथ चल ना खा के आते यार वो, अरे वो खा के आते। मैं बोला यार अभी नहीं ना, ये लोग इधर अभी ओबेरॉय के बाजू में खड़े और वो बोल रहा उधर से वड़ा पाव खा के आते हैं, इधर से बर्गर बीर्गर मंगल, हीरो है भाई लेकिन नहीं इसको भाई का वड़ा पाव भाई को। तो नो इज इनक्रेडिबल गाय एंड व्हाट एन एक्टर यार। और एक नम्रता होती है, एक विनम्रता होती है, क्या आदमी यार वो, अमेजिंग। और बस वो आज भी आप कनेक्टेड हो, आप बात होती है आपकी यार। सो नो वी आर इन टच, एक हाई हेलो रहती है। विश बर्थडे आफ्टर हिज फिल्म रॉकेटरी। हाँ, वो मैं देखा था हम लोग ने थिएटर में, मैं पागल हो गया था। मतलब हेवीली इंस्पायर्ड ऐसा। तो मैंने रात में, वो बोलते ना देख के आते हैं फिल्म, तो एकदम इसमें मैंने सब बड़ा लंबा चौड़ा डीएम डाल दिया। सो गया मैं, सुबह उठा तो ही रिप्लाइड थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर वाचिंग द फिल्म, अप्रिशिएटेड। बोला आई वाज लाइक अरे ये क्या हो गया। इट्स अ वेरी लाइक वो रॉकेटरी फिल्म इज लाइक नेक्स्ट लेवल। बहुत लोगों ने वो देखा नहीं है, बट इट्स अ नेक्स्ट लेवल फिल्म। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। बहुत मेहनत, और जो पार्ट उसमें है जो लोगों को पता ही नहीं है इंडिया के बारे में, या अपने इसरो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसा लगता है। मैं भी हूँ रॉकेटरी में। एक मिनट, नहीं सर मैं देखा नहीं आपको, थिएटर में देखा, पर आप दिखे कैसे थे फिर? मैं रॉकेट का रोल किया ना। ओके, ये तो एक्सपेक्टेड था ही मुझे कि ऐसा होगा बीच बीच में। तो बट वन अभी थोड़ा सा आपके पर्सनल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको मैं, कि कहो ना प्यारे में भी आप जैसे इसके बारे में बात करो, हीरो का भाई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हीरो का दोस्त, सॉरी हीरो का दोस्त। वो ऐसा आपको टाइप कास्ट किया जैसा हुआ है क्या काफ़ी बार? नहीं, तो है, होता क्या है कि अभी हीरो के दोस्त वाले भी जो रोल्स हैं उनमें भी वैरायटी है। एक समय पे एक सा हुआ करता था। okay. अब नहीं है वैसा। अब नहीं है वैसा। बट टाइप कास्टिंग क्या है, मैं एक टाइम था जब मैं बहुत मेरे को भारी लेता था मैं वो टाइप कास्ट, मेरे को हेवी लेता था, मेरे को ऐसा कर, मेरे को ऐसा कर। बट बॉस टाइप कास्टिंग इज अ फैक्ट ऑफ सिनेमा ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। कोई भी विजुअल मीडियम ना, उसमें टाइप कास्टिंग
is a fact. You can't get away from it. Get away from it. And yeah, I mean, people do break the mold. People are lucky enough. There are directors who think differently. There are writers who think differently. There are producers who think differently. So it needs a slight bit of fortune, many conditions to be able to break through. क्योंकि आपने थिएटर भी काफ़ी किया है एंड आई हैव सीन योर अदर रोल्स आल्सो अदर देन कॉमेडी तो ASMR ऐसे आती ना आवाज ASMR ड्रिंकिंग वाटर हाँ तो आपको ऐसा बिकॉज यंग होते हम लोग काम करते रहते तो ऐसा होता है ना कि यार मुझे ये भी काम करना है, मुझे सीरियस रोल भी करना है, मुझे वो भी करना जगह है. नहीं है ना. मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये इंसान सीरियस हो ही नहीं रहा. नहीं सीरियस आई एम जस्ट सेइंग कि करना- यंग होते करना तो ऐसा होता है कि अरे यार मेरे को वो भी काम करना है, ये भी काम करना है. मतलब तो ओल्ड तब होते तो भी होता है. नहीं यंग में तो और ज्यादा एक्टिंग नया होता- चालू होता- किया तब I am तभी तो ऐसा लगता है कि तुम कैमरा ऑन करो, मैं अभिनय के उजाले फैला देता हूं. अभिनय के दीप प्रज्वलित कर दूंगा मैं. अरे सिनेमा हॉल जगमग हो जाएगा मेरी एक्टिंग से. हाँ फिर RSTD लेकिन आर एस स्टेडियम का मैं बताता हूँ. तो बिकॉज ये बात हुई तो फिल्म तो कर ली, ठीक है. अब मेरा ये था कि मेरे को तो होता क्या है ना, एज एन एक्टर आप कर लेते हो, बट ऑडियंस क्या बोलेगी ना, ये आप कभी भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हो. होता है कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को ये चल जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को. मैं ऑलवेज मेरा ये तो मुझे नहीं पता भाई, मेरे डायरेक्टर ने बोला उसको ठीक लगा तो सराख पे. अभी मैं वो गेटी में देखने गया जिस दिन रिलीज हुई. पहला डायलॉग हुआ और हॉल में जब ऐसा ताड़ 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 ताड़, भाई मैंने सीट फाड़ दी थी वो शो में. हाँ हर बार ऐसा हंसते थे लोग और या ताली बजाते थे, मैं सीट को ऐसा और मैं ऐसा कि ओ शिट हिम, अरे मैं ये ऐसा ओ हो भाई साहब. सो या फॉर मी इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. आई मीन पीपल एंजॉयड मी इन कहो ना प्यारे में. तो खैर मैं गेटी अगेन, पप्पा मम्मी या पप्पा मेरी बहन, मैं और मम्मी, ठीक है. तो अभी पिक्चर चल रही है, मम्मी और मेरी बहन ऐसा ओ सो क्यूट, हाउ नाइस, हा ऐसा सब चल रहा है. इंटरवल में बोला थैंक यू, तुम लोग दोनों अच्छा लगा कि मैं क्यूट दिखता है. बोला नहीं हम तो वो दूसरे लड़के की बात कर रहे थे, वो राकेश रोशन का बेटा. मैं सब भाई तुम्हारा बच्चा है पिक्चर में, खर्चा करके मैं लेके आया तुम लोग को. मम्मी मैं तुमको साड़ी दिलाया, तेरे को जो मांगता था तुम, मैं बोला ले लेंगे पिक्चर के बाद, और तुम लोग मेरे लिए नहीं. तो वो तो खैर घर की मुर्गी दाल ही बराबर होती है. लेकिन सो पीपल हैड एंजॉयड मी इन कहो ना प्यार है. आशिक करके एक फिल्म आई थी इंद्र कुमार की, उसके बाद बॉबी देओल करिश्मा कपूर की. तो उसमें पीपल हैड मुझे इनफैक्ट मेरे थिएटर के मेंटोर है फिरोज खान, वो ले गए थे देखने, और कीकू, हम तीनों गए थे एक रिहर्सल से पृथ्वी से चंदन में देखने. तो मैं बोला यार तुम फिरोज भाई छोड़ो यार, बिकॉज मेरे को ये था कि मेरे को नहीं पता कि क्या. और वो स्क्रीन पे आया, मैं उसमें मैं एक टिपिकल हकला नहीं, एक अलग टाइप का कुछ हकला कर रहा था कि ऐसा लगता है, ऐसा एक टाइप का कुछ कर रहा था. तो वहाँ पहला ही जब रिएक्शन आया तो फिरोज खान ने मुझे बोला तेरा हो गया. तो बट फिर भी RH स्टेडियम में मुझे नहीं पता था कि क्या होगा. सो या आई वाज वेरी, एंड RH स्टेडियम ओरिजिनल मिन्नले तमिल जो है उसमें जिस एक्टर ने ये रोल किया, बॉस वो क्या एक्टर है यार, और वो क्या परफॉर्मेंस है. तो आप जब वो देख चुके और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा आपने वो देखा था पहले? मैं हल्का हल्का अच्छा बिकॉज ऑफ द RSTD you were doing और ऐसे ही रैंडम नहीं बताया था उन्होंने. जब मुझे बोला गया कि मिन्नले करके पिक्चर है तो मैंने देखा थोड़ा बहुत. बट हाँ सो इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. बट तभी रिलीज के बाद कुछ चला नहीं था नहीं चली थी. RH स्टेडियम क्यों नहीं चली थी? अशोका के साथ हाँ, रिलीज रिलीज हुई हुई थी. अशोका के साथ रिलीज हुई, प्लस नवरात्रि में रिलीज हुई. एंड आई ऑल्सो द म्यूजिक हैडंट रियली बिकम व्हाट इट इज नाउ. RH स्टेडियम का ओरिजिनली एक डबल CD पैक था. ओके हाँ. एक CD है जो टाइटल ट्रैक के अलग कंपोजर्स के वर्जन्स हैं. टाइटल ट्रैक हाँ ओके हाँ. अरे भाई साहब वो सुनना यार, कोई मेरा चोरी करके लेके गया.
मेरे को अगर वो आदमी मिला ना, बट व्हाट डू यू थिंक वर्कड इन द म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक डायरेक्टर भी अलग है, म्यूजिक हारिस डायरेक्टर भी जयराज। हाँ, तो ऐसा नहीं कि ए आर रहमान का था या तब का। बट ए आर रहमान के असिस्टेंट थे हारिस जयराज, अच्छा, उनके हाथ ओके, के ओके। नीचे से निकले हुए। हाँ, ओके ओके ओके। बट देयर इज समथिंग इन द म्यूजिक जो अभी भी प्लेलिस्ट में है सबके लोगों की। माइंड ब्लोइंग यार। अभी भी वो जो जरा जरा बॉम्बे जयश्री ने वो कैसा गाया है, और वो क्या क्या सोचा होगा वो कंपोज करते वक्त कि मुझे ये आवाज़ चाहिए, ऐसे गाया जाना चाहिए। उसके अलावा वो जो एक ट्रैक है ना यार, बारिश में चम चम चर और वेदर कॉल पे, और वो उसमें जो बीट जब आता है उसके बाद जब फ्लूट आती है, हाँ, तो चार चार लेयरिंग इज सो गुड। वो लाइटिंग, वो पीसीओ, मतलब रोंगटे खड़े हो जाए वैसा वाला। वो पीसीओ पे ऐसा 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 करके वो डैड मुझे लगा अनुपम खेर आल्सो डिड सो सच अ Phenomenal. ब्यूटीफुल। वो और वो ना वो फिल्म मुझे क्यों पसंद है पता है, वो तो घर वर जब दिखाते थे ना बॉलीवुड में, जब हीरो का घर दिखाते थे, एवरीथिंग कलरफुल, ये वो हार्ट वार्ट पिलो ग्राउंड बेड बहुत कलरफुल होता था वो। और आप लोग सब घर पे वो कप वाला जो सीन है, फिर वो सब है, मतलब ऐसा विजुअली भी याद है वो फिल्म, जो एकदम ऐसा विद डिटेल्स विद तुम एवरीथिंग। मुझे इतना बोल रहे हो, मुझे भी जाके वापस देखना चाहिए यार। एक्चुअली जाके थिएटर में वापस देखना चाहिए। अबाउट द होल ह्यूमर थिंग, सिंस यू हैव डन थिएटर एंड आपका हर अभी भी आप अलग अलग रोल्स में, नेगेटिव भी है या फिर सीरियस, वैसा सब मैं आपके देखते रहता हूँ स्टोरीज और प्लेस का जो जितना भी उसमें, इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमर, बहुत अलग अलग आपने एस्पेक्ट में काम किया है। बट व्हेन डिड यू गेट ये कि हाँ ये ह्यूमर भी मैं कर सकता हूँ, और इसको फिर अब काफ़ी गोलमाल तक, गोलमाल इज अनदर आइकॉनिक फिल्म जहाँ जिसमें आपका वो अभी तक कैरेक्टर नाग वाला, तो ये ह्यूमर वाला कब आपको पता चला अबाउट यू कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ करके, लाइक वन ऑफ योर, आई थिंक दैट इज वन ऑफ योर, अभी बोल सकते बट हो जैसे तो वजनदार मैं कह काम। रहा हूँ, तो जैसे गोलमाल की बात की, तो गोलमाल अगर देखो ना, तो सपोज वो एक सीक्वेंस है जहाँ वो खाली स्विमिंग पूल में खड़ा है, वो सब बैठे उधर, वो उसको कुछ कुछ बोल रहा, बोलता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना। अभी मैं तो सीरियसली कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो उसको यूं मैं उसका शर्ट बीट फाड़ना कि मैं तो अब भी जाके मारेगा, ऑडियंस हंस रही है, उनको क्या ह्यूमर दिख रहा है इसमें मुझे नहीं पता। सी आई टेल यू व्हाट आई फेल्ट फनी अबाउट, ठीक है, तब तो मैं आपको नहीं जानता था, आई एज एन एक्टर ही आपको दिखता था। योर होल बॉडी लैंग्वेज, दैट हेयर, लंबा बाल और इधर नाक वाक वो तो आप ऐसा, आप जिस तरीके से, आप सीरियसली बोल रहे हो जानता हूँ मैं, पर आप जिस तरीके से खड़े हो वो कोई आई डोंट नो, आपको फिजिकली देख के हंसने आ रहा था उसमें, और उसके बाद जो शर्ट फाड़ने के बाद तो वो खत्म। सीन में एक और है, तो वो सीन में ना, वो शर्ट फाड़ने से जस्ट पहले ना सब कैमरा जाता है मेरे फेस पे, तो अब एज एक्टर्स अपने को पता है कि कैमरा क्या कर रहा है, तो मैं उधर ना खाली इतना कि इतना वो दिखना वापिस, वो मेरे को फनी लगता है कि आँख क्या छोटा कर रहा है, क्या कौन है ये आदमी, क्या कर रहा है ये, क्यों किया। तो बट जहां तक ह्यूमर का सवाल है ना, तो जैसे मैं पता नहीं यार, मुझे सचमुच नहीं पता कि क्यों ह्यूमर, कहाँ से ह्यूमर, कैसे ह्यूमर। एक नाटक कर रहा था मैं स्टेज पे, ऑल द बेस्ट नाम का, हिंदी में, बहुत बड़ा, मराठी में बहुचर्चित नाटक, और गुजराती में, उसमें कौन सा रोल? मैं बहरे का रोल कर रहा था, जो गुजराती में शर्मन ने किया, मराठी में संजय नार्वेकर ने किया। तो वो मैं कर रहा था, वो नाटक देखा ऋतिक ने और पिंकी आंटी ने, ऋतिक की मम्मी ने। ओके, मुझे बुलाया गया उनके यहाँ, मैं साथ साथ, मेरा पहला टेलीविज़न शो LTV नाम का एक चैनल हुआ करता था, ZTV का सिस्टर कंसर्न, सॉरी मेरी लॉरी नाम का कर रहा था, गुड्डी मारुति के साथ। ओके, वो एक कॉमेडी वैरायटी शो टाइप की बात है। हेलो, अरे बीवी है मेरी, एक मिनट, हेलो सुनो, मैं बहुत बड़े पॉडकास्ट में बैठा हूँ नील के साथ, मैं तुम लोग को लेने नहीं आ सकता हूँ मेट्रो स्टेशन, तुम लोग ऑटो लेके आ जाना, बाय, अभी डिस्टर्ब मत करो। मार पड़ेगी मुझे, कब तक चल रहा है मुझे क्या, जब तक सांस चलती, बाय, सी यू, ये यू गॉट लॉट ऑफ स्टफ, आई एम ऑल्सो, बाय, इंपॉर्टेंट पर्सन, बाय। अरे कैमरा पे ये हिम्मत लगती है बोलने को सर, ये तू डालेगा, मैं काट दिया, मैं गलती से काट दिया उसका फोन, मर गया मैं, तो तू डाल तो नहीं अच्छी है वो बहुत, मेरी वाइफ।
तो मैं 2 मिनट थोड़ा मैं अपने आप डर का माहौल है, थोड़ा शांत होने दो। डर का माहौल। अचानक आगे का दिखने लग गया ना, घर पे जाने के बाद क्या होने वाला है। मेरे को ऐसा दिखता है सर, घर पे जाने के बाद क्या होता है। मेरे को शैम्पू लेने का है जाने से पहले, ओके। मेरे बालों के लिए। हाँ, तो इधर इसके घर के आसपास बहुत सारे सलून है, उनमें से एक में मिलता है बहुत स्पेशलाइज शैम्पू। तो हाँ, तो वो ऑल द बेस्ट, मैं सॉरी मेरी लॉरी नाम का ये शो किया करता था जिसमें फरहान अख्तर और जोया ने मेरा ऑडिशन लिया था। अच्छा। जब वो वाले फरहान और जोया नहीं थे जो अभी हैं। डायरेक्टर तो आदि पोचा जो शांति डायरेक्ट कर रहे थे तब, तो वो वैरायटी कॉमेडी ये था। तो मुझे नहीं पता कि कॉमेडी वाला जोन कहाँ से आया। मैं तो ये कहता था, मैं तो ये कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, जैसे हमने गिर पड़े किया ना, अब वो इंस्पेक्टर जो मैंने किया वो मैं एक एक बहुत जीवन का बोझ है, बहुत इरिटेटेड है, ऐसा कॉमेडी किया ना अपन ने। अपन तो सीरियसली कर रहे हैं यार कि ये कैसे लोग हैं यार, लोगों को वो फनी लगता है। तो मैं आज भी नहीं सोचता हूं कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं। जो तुमने भी गिर पड़े में किया है वो इतना ऑनेस्ट और इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन लोग हंसते हैं वो देख के। मैं खुद जब देखता हूं तो मैं अपने आप पे ज्यादा नहीं हंसता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे और कुशल के परफॉर्मेंस में मेरे को हा 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 करके मैं ऐसा करता हूं। बिकॉज एज एन एक्टर में ऑलवेज पिकअप तो आपको करना ही पड़ेगा काफी, लेकिन स्मार्टली करने का साफ खुद को ही नहीं मालूम पड़े मैं किससे चुराया करके। तो मैंने कभी ये अप्रोच नहीं लिया कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं, अभी देखो मैं कॉमेडी करूंगा, वरना वो वर्क ही नहीं करेगा रे। तो हाँ, तो मुझ में ये इसका मेरे पास एक्चुअली जवाब नहीं है कि कब सोचा कि कॉमेडी करेंगे। लाइक दिस डबिंग, अब डबिंग भी किया आपने, Voice acting. वॉइस एक्टिंग इज द राइट वर्ड। ये कब से कर रहे हो आप और ये कैसे डिस्कवर किया आपने? तो जहाँ तक रेडियो का सवाल है, बच्चे का स्कूल महंगा है भाई, फी देनी पड़ती है, एक से ज़्यादा नौकरी करनी पड़ती है, प्लान भी होना चाहिए। तो मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स भी करता हूँ, कबड्डी और हाँ, of क्रिकेट, course. उस पर होस्टिंग कमेंट्री भी करता हूँ। जहाँ तक वॉइस एक्टिंग का सवाल है, मैंने एक्चुअली शुरुआत में जब मैं एक टीवी शो किया करता था, सॉरी मेरी लॉरी, बाकी काम ढूंढ रहा था, तो जी टीवी के जितने प्रोमोज होते थे उसको मैं आवाज़ देता था। उनका साकिनाका में होता था ऑफिस, भाषा पैसा रोज का आ रहा, तब के ज़माने में, और चाहिए क्या लाइफ में आपको, हैप्पी की चाय बस, और फिर लिव टू फाइट अनदर डे। तो वॉइस एक्टिंग तो मैं तब से कर रहा हूँ, और मुझे कभी भी वॉइसिंग में इश्यू नहीं आया, डबिंग करते वक्त भी। मुझे इनफैक्ट RHTDM जब सतीश कौशिक सर ने जब पहला एडिट देखा तो मुझे फ़ोन किया, बोला हिरजी तूने परफॉर्म तो गजब किया है, लेकिन तू इसको डब कैसे करेगा, क्योंकि तू इतनी तेज बोला है, एग्जैक्टली तूने पॉज ही नहीं लिया है, ब्रेथ नहीं है, तू कैसे डब करेगा इसको। और मैंने किया डब, और उन्होंने फिर फ़ोन किया, बोला तूने गजब डब किया यार। कहो ना प्यारे के वक्त सतीश शाह हाँ मुझे बार बार कहते थे, अरे धीरे बोल, धीरे, डबिंग नामनी चीज हो नहीं थाय तारा थी छोकरा। तो वो मेरी पहले से, तो मेरे को वॉइस एक्टिंग में कोई इश्यू नहीं आया कभी भी। क्योंकि आपके काफी डायलॉग्स वैसे हैं जो फास्ट मतलब विदाउट एनी ब्रेथ भी आपने लिए, लंबे चौड़े, ये वो RHTDM में भी वैसे हाँ, काफी मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने एक्चुअली एक बार सोचा था, सबसे ज़्यादा मैं सोचता हूँ सुबह चाय के बाद। मैं सोच रहा था चाय पीने के बाद एक बहुत ही स्पेशल कमरे में बैठ के, गुसल खाना बोलते हैं ना उसको, गुसल खाना, उसल खाना, टॉयलेट को पैखाना बोलते हैं ना, पैखाना पैखाना। जिससे याद आया, चिरकी का शेर है कि पैखाने से री की तरन्नुम सी आती रही, पैखाने से री की तरन्नुम सी आती रही, लगता है कोई हसीना पेचस से मुत्तला है। तो खैर, तो मैं सोच रहा था कि अगर RHTDM का विकी वाला जो रोल है वो अमोल पालेकर करते तो कैसा रहता,
तुमने स्पीड की बात की ना, हाँ, तो मैं कंप्लीटली वही मीटर ही बता- चेंज हो जाता है। मैं बहुत बात की, अभी तू सुन मेरी बात, वो माना तो ठीक सर, वो मैं नहीं, वो लक्ष्मण था, नहीं माना, अरे सर पिक्चर खत्म हो जाएगी सर, जल्दी बोलिए ना सर, उनको भी बोलना है। रूल बन रहा है सर। बट वो तो मैं एक्चुअली मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ अमोल पालेकर के, बिकॉज अमोल पालेकर साहब, मैं इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ मालूम है? एक खामोश नाम की पिक्चर आई थी विद्दू विनोद चोपड़ा की, ठीक है, जिसमें सारे एक्टर्स एक फिल्म शूट के लिए जाते हैं कश्मीर और वहाँ मर्डर्स होने लगते हैं। मैंने रीगल में देखी थी और सस्पेंस है, ठीक है, और रीगल में पिक्चर खत्म हुई ना, तो हम लोग फैमिली बाहर जा रहे थे ना, तो मैं बाहर जाते वक्त ना जोर जोर से रीगल सिनेमा में मर्डरर का नाम चिल्लाता हुआ बाहर गया और भाग गया। जो लोग अंदर आ रहे थे सबको पता अभी क्या है, पिक्चर उनकी खराब हो गई। हाँ, तो खैर, तो मैं अमोल पालेकर से ना तब से बहुत इन्फ्लुएंस था यार। और मैं एक्चुअली बिकॉज वो ऑफ बीट है, वो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या है, अगर कोई और करेगा वैसा तो शायद अनएक्सपेक्टेड या ऑफ बीट ना लगे। बट मैं तब अर्ली स्टेज में ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे सरप्राइज करूं, मैं अनएक्सपेक्टेड क्या होगा। मैंने कहा कि अगर मैं अपना थॉट फॉर्म करके उस थॉट को वो कैरेक्टर अगर उस थॉट को फॉर्म करके वो थॉट डिलीवर करे एक ऐसे पेस में जिसमें क्लैरिटी हो और जिसमें ऑडियंस को समझ भी आए और जिसमें मज़ा भी आए। बिकॉज ट्रेडिशनली हम क्या सोचते हैं कि एक कॉमिक लाइन बोलने के बाद हम रुकेंगे ताकि ऑडियंस हंस ले, फिर हम बोलेंगे, फिर अपना दूसरा पंच फूटे। लेकिन मैंने कहा कि उस मैट्रिक्स के साथ क्या खेल खेला जा सकता है, तो मैंने तब जाके विकी ऐसा बनाया, गट 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 गट। तो हाँ, नाइस। एक्चुअली से ये अभी आप बता रहे थे तो मुझे वो फर्स्ट डे व्हेन वी मेट, आई रिमेंबर्ड एक वहाँ पे मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी आपसे। दैट वाज वी वर समवेयर नियर, वो याद नहीं लोकेशन मुझे, पर वो जहाँ पे हम बैठे थे, ऑडिशन चल रहा था गिरपड़ी का, वी थोड़ा सा कैमरा रिहर्सल जैसा कुछ हमने किया। पहले विराज आया था, फिर कुशाल आया विद साद एंड एवरीवन, एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसे था कहीं पे, याद है आपको? हाँ 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 हाँ। द मोमेंट वी स्टार्टेड रीडिंग, फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड लाइक अपना पेपर लेके वी स्टार्टेड रीडिंग। द मोमेंट वी स्टार्टेड रीडिंग यू टुक द एनर्जी ऑफ द रूम टू लाइक 2 से 10-11 हो गई डायरेक्टली, एंड आई वाज लाइक टेकन अबैक 2 मिनट करे। फर्स्ट आई थॉट ये इतना ओवर क्यों कर रहे हैं, आई थॉट कि ये ओवर कर रहे हैं आप, मतलब एक तरीके से मुझे लगा। इवेंचुअली आई थॉट कि नहीं, ही इज़ वेरी राइट। मैं तभी सीखा कि द मोर एनर्जी यू गिव यू फाइंड, आई थॉट दिस इज दैट्स माई टेक अवे, कि जो एनर्जी में आपने कैरेक्टर ये बोला बहुत एग्जैजरेटेड से स्टार्ट कर, फिर उसको मेलो डाउन करके यू बॉट इट टू अ परफेक्ट जो चाहिए था डायरेक्टर को, वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा निकालते आई वॉज लाइक, मैं बहुत ऐसा ये था, मतलब बिटवीन कुछ ऐसे बोलते हैं ना एकदम शेल में, और मैं एकदम ऐसा नॉर्मल बोल रहा था। बट आई कैन ऑल्सो बी अ वेरी लाइक आई डू दैट टाइप ऑफ एक्टिंग और वट एवर। बट वो उसके बाद हर एक ऑडिशन को मैंने मतलब बिना शर्माए, वो जो लाउडनेस है ना, अभी भी आप जैसे हम लोगों ने चालू किया, द मोमेंट यू स्टार्ट एनर्जी वो पूरा स्टर अप कर देते हो आप। दैट्स अ वेरी, वो बहुत सीखने सी बात है। उसमें 2 तरीके हैं। एक तो क्या होता है जो हम देखते हैं ट्रेडिशनली, जिस नज़रिए से हम अप्रोच करते हैं ट्रेडिशनली, कि आपकी अगर पहली रीड है या दूसरी या 10वीं भी रीड है, अगर आप कोल्ड रीड कर रहे हो तो कोल्ड रीड का मतलब ये होता है कि आपने रीडिंग किया कि इसमें आपने कुछ नहीं सोचा। लेकिन दूसरा तरीका इज व्हाट यू सेड, कि आप उसको बड़ा करो, उसमें भी आप कुछ सोच नहीं रहे हो। हाँ। आप कोई फर्म अप नहीं कर रहे हो कि मैं कैरेक्टर को ऐसे करूंगा। आपको कैरेक्टर, तो वो एक और तरीका है, मुझे नहीं पता कि वो ट्रेडिशनली है या नहीं है, पर एक और तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं कि, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले आपने उसको समेट लिया, आपको पता है कि आपको कहां रहना है। बिकॉज मैं ये भी मानता हूं कि गलतियों को पहले ही एलिमिनेट कर लो। दिस यू सेड एट दैट टाइम ऑल्सो। तो जैसे आप अगर गोलमाल को देखो फॉर एग्जाम्पल, अब गोलमाल में वो जो कैरेक्टर है पहले से जो बना वो कंप्लीटली अनबिलीवेबल कैरेक्टर है। उसका कोई रियलिटी में कौन ऐसा नाक बना के घूमता है पेट के ऊपर? भाई वो नाक बनने की भी अलग अलग कहानी है। मेरे को लीटा के सबने सर्जरी किया था मेरे पे उधर, खैर शूट 2 सीन कर लेने के बाद, खैर
और सब लंच कर रहे हैं मस्त, हाँ बना बना उधर ग्रीन बना, हाँ ये बिरयानी देना जरा, हाँ। और मैं बोला मेरे को तो खिलाओ कोई इधर यार, मैं लेटा हुआ हूँ उधर गोवा की ह्यूमिडिटी में। खैर उस कैरेक्टर में ना बहुत आसान है ऐसा हो जाना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने शूटिंग शुरू होने से एक रात पहले पालोलिम मार्केट में जाके डीवीडी की दुकान से नागिन, नगीना, निगाहें, माइकल जैक्सन, स्नेक इन द मंकी शैडो, सब जितनी भी सांप वाली मार्शल आर्ट, जितनी भी मैं गलती से मैरिटल आर्ट बोलने वाला था भाई साहब, बीवी का फोन आया था ना, तो मैंने वो सब खरीद के ना चाट मारा रूम के अंदर। और मैं मोटा मोटी एक फिजिकलिटी बना। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिजिकलिटी अपने आप में इतनी लाउड है, इसलिए मैंने वो एकदम ही के गैंग बैंग देखा है कभी? हाँ देखा है ना, मालूम। उसको अगर आप ऊपर करोगे ना तो फंस जाओगे आप। तो वो, और मेरे पास वो प्रिपेयर करने को ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास। सो आई एम सेइंग दैट व्हाट यू आर सेइंग ना, कि वो बड़ा करके फिर समेट लो, वो एक तरीका है जो मेरे लिए तो वर्क किया है। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि यार एनर्जी रूम में नहीं है एनर्जी ना, तो वो तो कभी कभी वैसा करते अपन। बट इवेंचुअली हमने गिरपड़े में भी जो किया, हमने एक समेट के मस्त एकदम चुपचाप अपन, जैसे कि वो सीन है देखना कि हम लोग जाते उसको पकड़ने को, और मैं बोलता हूँ उधर के नहीं तुम लोग संडास साफ करो। वो है ही इतना अब्सर्ड, तो उसको सिर्फ आप बोल भी दोगे ना तो ऑडियंस हंस देगी उसमें। करेक्ट, हाँ, नहीं वो गिरपट हैज बीन अ वेरी नाइस जर्नी फॉर मी, बहुत मजा आया। बहुत यू गाइस हैवंट सीन इट, इट्स ऑन Amazon मिनी टीवी, कांस्टेबल गिरपड़े। You have to see. Be so happy. Yeah, you will be. If he sees this clip. Also मिनी टीवी will be so happy. Yeah. हमको थोड़ा और काम दे दे मिनी टीवी तो। आप देख कैसा मैं प्लग भी कर दिया अपने आप को, मैं स्ट्रगल भी कर दिया इसमें। हाँ। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है? ये ग्लास ले तो बोल बोल बोल। हाँ, अभी जस्ट आपके वाइफ का फोन आया था और टॉपिक अभी सीरियस हो रहा है। देखो, गले हलक के नीचे पानी तक नहीं उतरेगा आपके। तो गिविंग टाइम, अबाउट टाइम एंड हाउ यू मैनेज योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ, आई जस्ट नीडेड सम ऐसे आपका एडवाइस नहीं बोल सकता, इधर ही मेरी भी वाइफ बैठी है, तो ऐसा सोच समझ के बोलना, पूछने का था, सोच समझ के बोलना, मेरे तरफ से बोलना, तेरी वाइफ के सामने। नहीं, जो भी है बिकॉज आई हैव सीन, लाइक आप जब हम 3 महीना काम भी कर रहे थे, आई न्यू हाउ यू यूज्ड टू कैसे आप घर पे जाते थे, आपको घर पे जाने के लिए कैसे आप एक्साइटेड रहते थे, या योर कॉल्स, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आई एम सो इंटरेस्टेड इन कि कैसे, हाउ इज योर वाइफ, हाउ डज शी लुक एट, माय वाइफ इज फैंटास्टिक, द बेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड यूनिवर्स, लवली, व्हाट अ लेडी यार। अरे यार मेरी वाइफ यार, सल्यूट, थैंक यू। मैंने अपनी वाइफ को बोला ये। हाँ, तो हाउ डज शी, लाइक ये काम, बिजी होना, ये उसके ऊपर के, लाइक ऑफ कोर्स, एंड नाउ यू हैव अ लिटिल बॉय ऑल्सो, उसका भी स्कूल वूल वो सब भी आप डिस्कस करते थे हम लोग। वही तब से यही बोल रहे भाई, कितना महंगा, कितना बड़ा फीस है। बच्चा ही महंगा है भाई। हाउ डू यू ऑल मैनेज ऑल दिस थिंग कि काम को भी उतना टाइम देना, आर्ट को भी अपने उतना टाइम देना, एट द सेम टाइम किड्स, फैमिली, वो भी टाइम देना। What is the of course आपको भी कभी ना कभी गाली पड़ा रहेगा, of course गाली पड़ा रहेगा। How do you manage that? कभी मेरे को गाली नहीं पड़ती है, कभी गाली नहीं पड़ती है, ओके। हाँ, बट तो यार इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नाउ। अभी जैसे लुक, नॉर्मल आप बैंकर हो, है ना, या आप किसी कंपनी में, आप टेक में काम करते हो, आप आईटी में काम करते हो, आप स्टार्टअप में हो। अब आपको ऑफिस पहुंचना है, आप सुबह बच्चे को जैसे स्कूल छोड़ने ना जा पाओ। मैं सुबह एयर पे रहता हूँ, रेडियो पे। अगर रेडियो पे नहीं रहता, मैं शूट पे रहता हूँ, मैं तो अपना रेडियो शो शूट पे से करता हूँ, जैसे तुम्हें पता है। इट बिकम्स टफ यार।
सो मैं लकीली क्या होता है कि अगर शूट नहीं होती है तो एटलीस्ट मैं आफ्टरनून का टाइम स्कूल पिकअप होता है या स्विमिंग ले जाना या स्केटिंग करवा लेना, है ना। क्या बताऊं कैसे मैनेज करते हैं, बहुत ही मुश्किल से यार। फिर अपनी बीवी को याद दिलाना पड़ता है कि इसकी स्कूल की फ़ी बहुत ज़्यादा है। कैसे करें मैनेज, ये तू ही बता कैसे करें मैनेज। मेरे से नहीं हो रहा इसलिए तो आपको पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इज कि कभी कभी मेरे को ये भी कंप्लेंट करती है मेरी वाइफ कि तू है तो इधर किचन में मेरे साथ खड़ा, मैं बोल रही हूँ वो तू कर तू रहा है, पर तेरा दिमाग में तेरा काम ही दिख रहा है, मेरे को तेरे चेहरे पे दिख रहा है कि तू वो काम में अटका पड़ा, जो फिजिकली डूइंग थिंग्स, फिर इधर का उधर कुछ हो गया। मेरी वाइफ तेरे को ये सब क्यों बोलेगी? नहीं मेरी वाइफ का बोला मैंने। अच्छा, मेरी वाइफ भी मेरे को यही बोलती है। हाँ, मुझे लगा मेरी वाइफ तुझे ये सब क्यों बोल रही है। नथिंग। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मत करो ना इससे ऐसा बेचारे को। कैमरा घुमाओ। ले लो एक शॉट उनका भी ले लो बीच। आपको नहीं मौसी, आप जाइए किचन में अंदर, बंद कर। मावशी तुला नाही तू ये मावशी नाही, मावशी जा जा ये जा मावशी जा, चालेल ये ना मावशी, कशी आहेस? बरी आहे ना? हो. हा लय काम करतो का हा पोरगा? बहुत काम करता है क्या ये? मावशी तो मावशी 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 गजरा संभाल। थैंक यू मावशी। थैंक यू। गजरा संभाल ले। सो यस वही है, मतलब आपके पास भी इसका जवाब नहीं है तो नहीं है यार इसका। पर यस, थैंक यू सो मच सर। मेरे को लगता है pleasure, man. Thank you. बहुत अच्छा अपना it's ये lovely. ख़त्म करते इसी Lovely, नोट पे। yeah. या बाय bye bye. Thank you so much for coming here and giving your Maulivan thoughts Maulivan. to me. Thoughts to me. That sounds like Jambuwan's best friend Maulivan. Bye man. हो गया एंड डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चलो, सर। थैंक यू सो मच। कितना रैंडम था, नॉनसेंस ये यार, कितना टाइम पास किया हम लोग ने। ये कैमरा सेंटर। अरे सुनो रे, ये देख के अगर मजा आया हो ना तो ये देखो कितना मजेदार आदमी है। नाम है नील, इसका नील। हाँ, इसको बचपन से स्कूल में ही नाम दिया था क्योंकि टीचरें कहती रहती थी नील डाउन इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो सब्सक्राइब करो जस्ट नील थिंग्स को, घुटनों पे जाके करो सब्सक्राइब, नील डाउन एंड सब्सक्राइब टू जस्ट नील थिंग्स। मुर्गा बनाएंगे नहीं तो। बाय। सुपर गेम। बाय, सी यू ऑल। बाय Sir, thank you so much. चलो फिर कुशल से हुई मुलाकात? बात कुछ कल ही बात किया, यू इज इन अ शूट समवेयर इन करजत। मेरे को साथ मिल गया था एयरपोर्ट पे। हाँ हाँ, बैंगलोर कहीं। ठीक, देखो मिलते हैं किसी दिन। Yes. आते जाते। बाय Bye, take बाय, care. Thank you so much. Bye, bye. लव, बाय। भाई बोल दिया।